कमेंट क्या आया है कि अच्छा था कि लड़कियों को बंद कमरे में ही रखते थे, थोड़ा सा आजाद क्या हुई कि इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं ये बंदा जो है एकदम सही बात बोल रहा है कि अच्छा था कि लड़कियां घर में ही बंद थी, आजाद करके बहुत बड़ा गलती कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़कियों से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, किसी लड़की की हरकत इसे बुरी लगी होगी, जिसके वजह से ये चाहते होंगे कि लड़कियां घर में ही सुरक्षित थी। और जब से चार दीवारी के बाहर आई है तब से ये अपना औकात भूल गई है। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। देखिए, किसी एक की वजह से आप सभी लड़की को टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि इस पर्दे से बाहर आने के लिए लड़कियों ने क्या क्या चीज झेला है। अब इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा अच्छे से ही बात करेंगे। जब आप ऐसा कमेंट कर ही दिए हैं तो हम थोड़ा सा रिप्लाई भी अच्छे से देंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में ढेर सारा स्वागत है। और गाइज, मैं आप सभी लोगों को पता है कि मैं 2-3 दिन के लिए दिल्ली चली गई थी और वहीं से आई हूँ अभी जस्ट घूम करके। लेकिन मैं वहाँ गई तो एक ऐसा न्यूज आया जो कि एकदम से विश्वास करने लायक नहीं था। बहुत ही अजीब सा न्यूज है ये, और आप लोग समझ रहे होंगे मैं बात कौन से न्यूज की कर रही हूँ। तो गाइज, शायद यही सब वजह है कि कुछ लड़के अब चाहते हैं कि लड़कियां पर्दे में ही ठीक थी, बाहर आकर के बहुत बड़ा गलती हो गया, इसको बाहर करके कुछ नहीं हुआ, पछताना पड़ रहा है। तो देखिए, आपने ये बात तो कह दिया, सही कहा आपने, लेकिन किसी एक की वजह से किसी पूरे समुदाय के बारे में कुछ बोलना तो गलत है। जो कुछ भी हुआ है हाल फिलहाल में, इन दिनों में जो कुछ भी हुआ है, हम बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दा है, जो कि एक ड्रम तक सीमित रह गया है, उस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। और हमें पता है कि ये कमेंट आपने वही सब सुनकर देखकर लड़कियों के बारे में ये कमेंट किया है। तो कमेंट का मैं क्या ही उतना लंबा जवाब देती, इसलिए मैं आ गई हूँ डायरेक्ट आप लोगों से बातें करने के लिए। और बताइएगा आप लोग, क्योंकि मैं जो बोल कर बताऊंगी ना, वो अपने फीलिंग्स के साथ, अपने एक्सप्रेशन के साथ हर चीज आपको बताऊंगी, तो आपको शायद ज्यादा समझ आएगा। वैसे मैं कमेंट कर देती तो शायद आपको उतना समझ नहीं आता। तो गाइज देखिए, बात यह है कि अभी जो घटना हुई है, ये घटना कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी कुछ लड़कियों ने लड़के के साथ गलत किया है। और बात रही कि लड़कियों को बंद कमरे में रखना चाहिए, तो ये सही विचारधारा आपकी नहीं है। आपने जो कुछ भी कहा गलत कहा। आप नहीं जानते हैं कि लड़कियां जब चार दीवारी के अंदर थी तो कितना ज्यादा परेशान थी, कितना ज्यादा दुख सहती थी, क्या क्या उस पे विपदाएं थी, बहुत सारी चीजें थी, जिससे बाहर आने के लिए महिला जो है बहुत ज्यादा परिश्रम की, बहुत ज्यादा कष्ट की। और आज़ादी जहाँ मिलता है वहाँ कुछ ना कुछ बर्बादी जरूर होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। चाहे आज़ाद पंछी हो या फिर आज़ाद इंसान हो, जहाँ आज़ादी मिलेगा वहाँ बर्बादी भी जरूर ही होगा। तो गाइज, अभी जो घटना हुई है वो घटना शर्मनाक ही नहीं, बेहद शर्मनाक घटना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ही गलत हुआ। इस तरीके से अगर किसी से भी आपको नफरत है, कोई आपको पसंद नहीं है, तो आप उससे दूर हो जाइए, लेकिन किसी की जिंदगी मत लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं, लेकिन मौत कोई भी दे सकता है। बहुत ज्यादा किसी से परेशानी है, समस्याएं हैं, तो आप उससे अलग हो जाइए। क्या जरूरत है किसी को मारने का। ठीक है, 3-4 बार लड़कियों ने गलती किया है, वो अपने प्रेमी के साथ तो कुछ भी नहीं होता है। आजकल जो भी चीज हो रहा है पति पत्नी में ही हो रहा है। प्रेमी प्रेमिका की अब शायद न्यूज बहुत कम बनती है। वो जमाना दूसरा था जब लोग प्रेमी प्रेमिका को बहुत ही ज्यादा बदनाम किया करते थे। अब ऐसा जमाना आ गया है कि उन लोगों से कोई शिकायत नहीं मिलता है, कोई न्यूज नहीं मिलता है। लेकिन जो पति पत्नी है, जो 4 बच्चों की माँ है, 4 बच्चे के पिता है, वो लोग हर दिन एक नया नया न्यूज देते हैं, नया नया अपडेट देते हैं। तो शादीशुदा मर्दों में शादीशुदा औरतें, ये सब बहुत ही ज़्यादा ऐसे घटना को अंजाम देती है। बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है।
कोई भी लड़का हो तो वो जानबूझकर शादीशुदा औरत को फंसाता है ताकि वो अपना काम निकाल सके और उससे शादी भी नहीं करना पड़े, उसके सर पे कोई बोझ नहीं हो। और कोई भी महिलाएं जो 30 साल की है, 40 साल की है, वो भी कुंवारे मर्द से फंस जा रही है, पता नहीं क्यों। अजीब सा कलयुग आ गया है, बहुत ही अजीब चीजें हो रही है। खैर बात ये थी कि किसी से अगर बहुत ज्यादा नफरत हो जाए तो आप उससे दूर हो जाइए, उसे मारिए मत, ये कोई विकल्प नहीं है। ये हार जाने वाली बात हुई कि आप बिल्कुल हार चुके हैं तो सामने वाले को खत्म ही कर दिए ताकि आगे आप उससे लड़ ही नहीं सकिए। ये तो बहुत गलत किए। खैर मैं इस घटना को सुनकर इतनी ज्यादा परेशान हूं और मुझसे तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा है इस घटना के बारे में, एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहे हैं। जिस दिन मैं ये घटना सुनी, ये घटना बहुत पुरानी है, लेकिन जब मैं दिल्ली में थी तो अचानक से मेरे मोबाइल पे ये रील्स आया कि ड्रम में बंद कर देने वाली घटना ये मेरे तक पहुंची, जो सुनकर मेरा रूह कांप गया और मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई कि सही में क्या कोई लड़की ऐसा कर सकती है। बात यहाँ लड़की और लड़का की नहीं है, बात यहाँ इंसानियत की है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये कहने वाली बात नहीं है कि लड़की है तो ऐसा कर दी। अरे ये क्यों, लड़का भी हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए कि क्या बीता होगा उस शख्स पे जिसके साथ ऐसा हुआ। बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और जिसने भी ऐसा किया है उसे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई जितना ज्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग ऐसा नहीं करें। किसी के साथ कुछ गलत करना कितना आम हो गया है आज के डेट में। बातों से अगर बात ना सिमटे तो लोग हाथों का प्रयोग करते हैं, हथियारों का प्रयोग करते हैं। बहुत ही गलत चीज है ये। पति पत्नी के बीच में खास करके ऐसे ऐसे चीजें आती है, हर दिन नया अपडेट मिलता है। इस तरीके से हटा दिया गया रास्ते से, उस तरीके से हटा दिया गया रास्ते से, मतलब एक नया नया ट्रिक देते हैं लोगों को कि इस तरीके से भी किसी को रास्ते से हटाया जा सकता है। अब अभी जो ये ड्रम वाली बात आई है, इसके पहले कभी ये चर्चाएं की विषय नहीं थी कि ड्रम में पानी के सिवा कुछ और भी चीजें हो सकती है। ड्रम में लोग अनाज डालते थे, ड्रम में लोग पानी डालते थे, ड्रम में लोग कोई भी ऐसा चीज डालते थे जो घर में बोरे में सुरक्षित नहीं है, वो ड्रम में डाला करते थे। लेकिन ड्रम में अब इंसान भी पहुंचने लगा है। फ्रिज में सब्जियां होती थी, फ्रिज में दूध होते थे, फल होते थे, तो फ्रिज में इंसान भी जाने लगे। प्रेशर कुकर में इंसान को डालकर उबाल दिया जाने लगा। पॉलीथीन में, बैग में, ट्रॉली बैग में इंसान मिलने लगे। कहाँ चला गया है? लोग कितना नीचे तक गिर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या मिलेगा उन दोनों को? वैसे जो इंसान किसी के साथ गलत करता है ना, जैसे उसने वो दोनों तो सोच के पहले से रखा होगा ना कि हमें ऐसा करना है, तो उन दोनों को पहले से पता होगा कि हम जेल भी जाएंगे, वहां जाके जेल का जो है खिचड़ी चोखा खाएंगे, सब पहले से पता रहता है। और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो इंसान क्राइम करने वाला होता है उसे पहले से पता होता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें जेल जाना ही है। खैर वो लड़की भी क्यों ऐसा की पता नहीं, इतनी ज्यादा नफरत अपने पति से क्यों करती थी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर शादीशुदा जोड़े हैं, कोई भी इंसान अगर शादी के बंधन में बंध गया है तो उस दोनों को प्यार से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, किसी तीसरे की तरफ तो देखना तक नहीं चाहिए। इसमें गलती दोनों की ही रही होगी, लेकिन जब इंसान ज्यादा भड़कता है तो उसमें से कोई एक जो होता है अपना कंट्रोल खो बैठता है, उसकी गुस्सा उसे बहुत ज्यादा आता है और गुस्से में ही ऐसे घटना का अंजाम देता है। शायद मुस्कान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया होगा सौरभ ने। ऐसा नहीं है कि वो पैसा बहुत ज्यादा कमाता था, बाहर रहता था तो बहुत चीजें अच्छी चल रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पैसा ही हर चीज नहीं होता। अगर आप सामने वाले को टाइम नहीं दे रहे हैं, इज्जत नहीं दे रहे हैं, दूर गए आप पैसा कमाने के लिए लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप आ नहीं रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं। टाइम से आया कीजिए।
ये चीजें एकदम सही है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है उसमें खास करके ऐसा होता है कि रिश्ता टूट जाता है। वजह ये होती है कि शक बढ़ता है बहुत ज़्यादा। अगर कोई भी इंसान लॉन्ग रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो सामने वाले को कहीं ना कहीं शक होगा कि आखिर वो इंसान घर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ना पैसे की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। कहते हैं कि जब इंसान का मन हो ना तो वो समय निकाल ही लेता है, लेकिन इंसान का मन नहीं हो तो बहाने पे बहाने, दिन पर दिन, तारीख पे तारीख बनता है। और ये चीज़ तो बहुत गलत है। अगर आज वो वक्त दिया होता, प्यार दिया होता, सब कुछ दिया होता तो आज वो इस दुनिया में होता। सामने वाले को मजबूर करते हैं इतना कि उसे गलत कदम उठाने पे मजबूर कर देते हैं। कोई भी क्राइम करने वाला पहले अच्छा ही इंसान होता है, वो शुरू से बुरा नहीं होता है। अगर वो मुस्कान ही थी तो वो स्टार्टिंग से बहुत बुरी नहीं रही होगी, उसे वैसा बनाया गया। कोई लड़का ही किसी को फ्रिज में काट के डाल दे रहा है तो बेवजह तो नहीं डाला होगा ना, उस लड़की का भी कोई गलती रहा होगा। उस चीज़ों को बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि उसे यहाँ रिश्ते में ना ईगो बहुत ज़्यादा होने लगा है। यार मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा, सामने वाला सोचेगा मैं क्यों झुकूँ, सामने वाली बंदी झुकेगी, और ऐसे में दोनों में से कोई नहीं झुकता है। और यही चीज़ें बाद में बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक साबित होती है। आज मुस्कान ने अगर नुकसान कर दिया तो क्यों किया? सौरभ ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया होगा अंदर से। सुने हैं कि वो बहुत दिनों तक घर भी नहीं आता था और बर्थडे में आया था केक काटने के लिए। यार जब आप दुख में साथ नहीं है तो सुख में क्या करने के लिए आ रहे हैं? केक काटना कौन सी बड़ी बात है? गिफ्ट लेकर आना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। आप वक्त लेकर के आइए, गिफ्ट कोई किसी को दे सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर रिश्ते में वक्त का देना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। अगर कोई पति पत्नी ये वीडियो देख रहा है या फिर कोई भी देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर ही बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ कि रिश्ते में वक्त का देना बहुत जरूरी है। अगर आप वक्त नहीं देंगे तो वो रिश्ता नहीं टिकेगा। पैसा ही हर चीज नहीं होता है। पैसा मुस्कान भी कमा सकती थी, पैसा सौरभ को ही कमाने की जरूरत नहीं थी कि वो पैसा कमाएगा, भेजेगा और पत्नी के पास जाएगा नहीं, रहेगा नहीं, बच्चों को नहीं देखेगा, सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर देगा। पैसा तो मुस्कान भी कमा सकती थी। जरूरत होती है इंसान की। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं तो महीना 2 महीना पे अपने घर चले जाया कीजिए, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को वक्त दीजिए, अपने परिवार को वक्त दीजिए। खैर, जब पति पत्नी ये चीजें नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या ही समझाऊं। ये समझना चाहिए। इससे पहले भी 4 बच्चों को लेकर के भागा गया था। वजह क्या था? सिर्फ पैसा भेजा जा रहा था। पति का न टाइम से घर आना, न जाना। अरे पैसा ही हर चीज नहीं है यार। ये बस कहने की बातें हैं कि लड़कियां पैसे के पीछे मरती है। लड़कियां किसी पैसे के पीछे नहीं मरती है। पैसे के पीछे ज्यादातर मर्द ही मरते हैं। दहेज का लालच, हर चीज का लालच तो मर्दों में है और बदनाम लड़कियां होती है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि आजकल तो बिजनेस हो गया है कि शादी करो, तलाक ले लो। अगर किसी बहुत रिच फैमिली में शादी हुई है तो करोड़ों में मुआवजा मिलेगा, महीना भत्ता जो होता है वो मिलेगा। अगर मीडियम में हुआ है तो 20 लाख तक मिल ही जाएगा। मतलब लड़कियों को इतना बदनाम किया जाता है ना कि जब मर्द बातों से नहीं जीतते हैं तो वो लड़कियों के कैरेक्टर पे इल्जाम लगाते हैं। जानबूझकर वो मर्द को, औरतों को जो है ना नीचे दिखाने के लिए, जब कोई भी चीजें नहीं मिलेगी तो वो उस पे दाग लगाएंगे कि पैसे पे मरती है, ऐसी है, वैसी है। जब किसी बात से नहीं जीत पाएंगे तो लास्ट उनका यही बात होगा, मर्द मरते हैं पैसे पे, औरतें नहीं मरती है। बस बदनाम किया जाता है कि शादी के तलाक लेने के समय भी पैसा लेती है, तब तलाक देती है। बताइए, आपसे तलाक होगा तो वो लेगी नहीं? जब आप दहेज ले सकते हैं, जब आप दहेज लेते हैं तब लड़की के बाप की आंखों का आंसू आप देखते हैं कि क्या उस पर बीत रहा था उस वक्त, कैसे कैसे उसने पैसे मांग करके आपको दहेज दिया। और जब तलाक होता है तो उस दहेज से तो 5 गुना आपको वापस करना चाहिए। अगर आप दहेज नहीं लेते हैं तब आप मत दीजिए पैसा, तब आप अलग भी होते हैं, तलाक भी होता है तो वो लड़की अपना अलग होगी, अपने से कमाएगी, खाएगी, क्योंकि वो दहेज तो नहीं दिए कि आपसे कुछ वापस लेगी। लेकिन अगर आप दहेज लिए हैं तो फिर तलाक के वक्त आपको उसका 5 गुना देना चाहिए और ये कानून एकदम सही होना चाहिए।
रिश्तों को प्यार से निभाओ ना, तलाक का नौबत क्यों लाते हो? लड़की कोई गुड़िया खिलौना है कि आज आपके घर में 4 साल रही, 6 साल रही, उसके बाद कहीं चली जाए और आप उसको पैसा भी नहीं दीजिए रहने खाने पीने का, वो मुंह मारे जगह जगह। अरे जब अपना पति अपना नहीं हुआ तो पूरे दुनिया का लड़का क्या उसका अपना हो जाएगा? जैसे शादी से पहले बाप उसकी जिंदगी के बारे में सोचता है, वैसे शादी के बाद पति उसकी जिंदगी के बारे में सोचता है। और जब आप उसको छोड़ ही रहे हैं तो उसको पूरे जिंदगी का खर्चा दीजिए। जैसे उसको रखने के लिए पूरे जिंदगी का खर्चा उसके बाप से लिए थे, वैसे आप उसको छोड़ने के लिए भी पूरे जिंदगी का खर्चा उसको वापस कर दीजिए। यही बात है। और जब प्यार से रहिएगा तो किसी औरत में इतना ताकत नहीं है कि वो आपको छोड़ देगी या आपके साथ गलत करेगी। औरत को कमजोर बताया गया है, बस औरत कमजोर होती नहीं है। औरत ही है जो काली का रूप धारण कर लेती है। गलत वो की है, लेकिन सामने वाला जब तक परेशान ना किया हो, जब तक उसे गुस्सा ना दिलाया हो, लोग ना क्रिमिनल बना देते हैं। इंसान बचपन से ही नहीं होता है, बना दिया जाता है उसे। अगर आप सामने वाले को बार बार दर्द देंगे, लगातार दर्द देंगे, तो वो इंसान एक दिन आपको ऐसा दर्द देगा कि आप दर्द सहने के लायक ही नहीं रहेंगे। उसकी कहानी सब लोग ये देखते हैं कि उसने काट दिया, मार दिया। अरे काटना मारना बिल्कुल गलत है, उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इंसान को इतना मजबूर क्यों किया जाता है कि वो गलत कदम उठा दे? अगर आज वो रिश्ते में टाइम दिया होता तो कोई ये साहिल वाहिल उसके लाइफ में भी नहीं आता। खैर क्या ही बातें करे, अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग मुझे ही टारगेट करेंगे, बोलेंगे कि ऐसा बोली वैसा बोली। लेकिन बात मैं सही बोली हूँ कि किसी रिश्ते में रहिए तो उस रिश्ते में वक्त दीजिए। वक्त का देना बहुत जरूरी है। गरीब लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, पता है क्यों? दोनों ना, अगर पान भी बेचता है तो साथ ही बैठ के बेचता है, दोनों साथ रहता है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि पति चला गया विदेश में पैसा कमाने के लिए, पति चला गया मुंबई में पैसा कमाने के लिए, तो पत्नी को घर में छोड़ दिया झाड़ू पोछा लगाने के लिए, उसके माँ बाप का सेवा करने के लिए। अरे वो आपसे शादी करके आई है, आपके माँ बाप से शादी करके नहीं आई है। आप उसको छोड़ के चले जाइएगा और वो आपके माँ बाप का सेवा करेगी। उसको भी एक इंसान का जरूरत है जिसको वो अपना दुख दर्द बता सके, उससे बातें कर सके। आपके सास ससुर तो उसका बुराई करने में ही लगे रह जाएंगे। माँ बाप वाला प्यार थोड़ी देंगे। आपके माँ बाप है वो, लड़की के माँ बाप नहीं है। वो बस कहने की बातें हैं कि ये आज से तुम्हारी भी माँ बाप है। अपना बच्चा अपना होता है, पराया पराया ही होता है। खैर दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, सजा मिलना चाहिए। सजा तो वो पहले ही काटने के लिए तैयार ही होगी। ऐसा थोड़ी है कि उसे पता नहीं होगा कि मुझे सजा नहीं काटना है, सब पता रहता है। 100% रेडी होगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब इंसान पहले से मेंटली रेडी हो जाए ना, माइंड सेट बना ले कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो उसका हाथ भी कटे तो उसको दर्द नहीं होता है। लड़कियां जब प्यार में हाथ काटती है, लड़के जब प्यार में हाथ काटते हैं, तो उस वक्त उसको ज्यादा दर्द नहीं देता है, क्योंकि माइंड सेट बना होता है कि अब मेरा हाथ कटेगा तो मुझे दर्द होगा। लेकिन अचानक से कट जाए ना तो बहुत छटपटाता है आदमी। इसी तरीके से माइंड सेट बना होता है। अभी तो दोनों को पता है कि हम दोनों जेल में सड़ेंगे, आटा चक्की खेलेंगे, दोनों को पता है। अब कुछ नहीं होने वाला है। जितने लोग शेष बचे हैं, घर से नीला डब्बा हटाइए। नीला डब्बा आप हटा दीजिएगा अपने पत्नी के डर से। क्या आप घर से फ्रिज हटा दीजिएगा? आपकी पत्नी भी तो आपसे डरती है। औरतों को काट के फ्रिज में रखा गया, औरत ने अपने घरों से फ्रिज हटाया? नहीं हटाया। प्रेशर कुकर में औरत को उबाल दिया गया, उसने अपने घर से कुकर हटाए? नहीं हटाए। ट्रॉली बैग में औरतों को काट कर फेंक दिया गया, ट्रॉली बैग गायब हुआ घर से? नहीं हुआ। तो नीला डब्बा गायब करके क्या कीजिएगा? मारना ही रहेगा इंसान को, तो डब्बे की जरूरत थोड़ी है। किसी बहाने आपको हटा देगा रास्ते से। किसी के रास्ते का कांटा ही मत बनिए। हम सफर बने हैं तो हम सफर बन के रहिए, दुश्मन मत बनिए। क्योंकि जिससे जितना ज्यादा लगाव होता है उससे उतना ही बड़ा घाव मिलता है। ये कहावत सच है। लगाव ही घाव का दूसरा कारण है। जितना लगाव होगा उतना बड़ा घाव होगा। तो जब एक बंधन में बंध गए हैं तो प्यार से रहिए और अच्छे से रहिए।
यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ बुरा भला कह दिए हैं तो सॉरी, हमारे नज़र में जो सही था वो हमने आपसे कहा। अब कुछ गलत है तो वो आप लोग मुझे कहिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन मुझे जहाँ तक यही लगता है कि अगर रिश्ते में वक्त होगा, प्यार होगा, तो कोई किसी के साथ छल ही नहीं करेगा। तो दोस्तों बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।